अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सानिया कुरैशी आज आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड 10 का जो है चैप्टर नंबर 4 उपास उपास लेकर आई हूँ। उपास आज एक्सप्लेनेशन करूँगी। उस हम लोगों का ये पूरा कंप्लीट हो चुका था यहाँ तक। आज हम लोग आगे का करते हैं, तो चलो मैं कंटिन्यू करती हूँ। साखरेत सर्वात अधिक कॅलरीज असतात। जो शक्कर होती है, जिसको आप लोग शुगर कहते हो, उसमें क्या होती है, अधिक अधिक यानी ज़्यादा मात्रा में कॅलरीज असतात। म्हणून प्रथम यानी शुरू में, प्रथम का मतलब होता है शुरू में, इसलिए शुरू में बिना साखरेचा चहा यानी बिन शक्कर की चहा शुरू केला, मैंने शुरू किया। पहिल्या दिवशी विशेष फरक ही वाटला नाही। विशेष का मतलब होता है खास। पहले दिन में, दिवशी यानी दिन, विशेष यानी खास। जब पहले दिन लेखक ने बिना शक्कर की चाय पिए तो उन्हें कुछ भी फ़र्क महसूस नहीं हुआ। घरात साखरबंदी जाहीर केली। मैंने घर में क्या जाहिर किया कि भाई शक्कर बंद, आज से शक्कर बंद जाहीर केली। कुटुंबाला सारी दिवाळी, कुटुंब फैमिली, कुटुंब का मतलब होता है फैमिली। सारी दिवाळी यानी दिवाली में तिखटा मिठावर उरकायची सख्त ताकीद दिली। यानी जो है दिवाली में तिखट और मिठावर उन्होंने क्या किए थे, सख्त जो है ताकीद किए थे। मुलांसाठी म्हणून काय, थोडं गोड धोडाच करायचं ते कर। यानी बच्चों के लिए दिवाली में कुछ थोड़ा सा बनाना है तो बना। एवढी सवलत ठेवली, इतनी फॅसिलिटी, सवलत यानी फॅसिलिटी। पहिल्या दिवशीच मला फरक जाणवला लागला। पहले दिन में मुझे फ़र्क ऐसा लगा कि मैं फ़र्क पता करूं। भात अजिबात वर्ज करने अवघड होते। चावल, भात अजिबात यानी भात को जो है डाइट करना, यानी एकदम से शुरू से छोड़ना मुश्किल हो जाता है। कोई भी चीज़ की अगर आपको आदत है और अगर आप शुरू से अगर उसको छोड़ने का ऐसा लेंगे कि आप बिल्कुल भी उसको वो चीज़ खाए नहीं, तो वो क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा, है ना। अवघड यानी मुश्किल। म्हणून फक्त पहिला भात आणि ताक भात ठेवून मधला भात वर्ज केला। यानी शुरू में और रात में जो बीच का जो भात होता है, मैंने उसको क्या किया, यानी बीच में हम लोग जो स्नैक्स करते हैं या खाते हो, तो वो मैंने क्या किया, बंद कर दिया। नुसती उकळलेली भालेपाजी खाणे, उकळलेली उबाली भी, ज़रा भी ऑयल यूज़ नहीं होना। पालेभाजी यानी सब्जी खाणे कसे जमणार, हा विचार किती पोकळ होता। यानी उबली हुई अगर आपको दाल खिलाओ, उबले हुए चावल खिलाओ या उबली हुई भाजी खिलाओ बॉईल की हुई, तो ये कैसा एकदम थोड़ा अजीब लगेगा, बिल्कुल हमसे खाया ही नहीं जाएगा। याचा अनुभव ती खाल्यावर आला। इसका एक्सपीरियंस, अनुभव यानी क्या, एक्सपीरियंस, खाने के बाद में मुझे हुआ। आणि नेहमीच्या भाजीत ही निराळे काय करते याचा अजूनही अंदाज आला नाही। पहिला दिवस सुडीत गेला आणि दूसरा दिवस व्रत भंगाचा प्रसंग आला। चलो, पहला दिन इनका अच्छा गया। अब दूसरे दिन व्रत यानी जो फास्टिंग रोज़ा रखते हो, तो उसका भंग करने का अवसर आया। कैसा आता है वो हम लोग देखते हैं। पहिल्या दिवशी नियमाहून अधिक कचेरीला माझ्या वजन
घटवण्याचा व्रता केली होती। मैंने मतलब ये किया था, तय किया था कि मैं अपना वज़न जो है कम करूँगा। परंतु लेकिन दूसरे दिन आमच्या अण्णा नाडगोळारी जो उनका जो साथ में जॉब करते हैं, उनके जो लेखक के जो कलिंग है, प्रमोशन मिळाल्याची व्रता आली। अब उनको क्या हुआ, प्रमोशन मिल गया उनके कलिंग को, आणि त्याने सारा सेक्शनाला पार्टी दी। जब उनके कलिंग का प्रमोशन हुआ तो उन्होंने सबको, जो साथ में स्टाफ थे, उनको क्या किया, पार्टी दिया। कॅन्टीनच्या आचार्याने तर माझा डाएटवर सूड घ्यायचा असे ठरवून प्रधात केले होते। यानी इम्तिहान लेना है ना, लेखक क्या बरे ना खावे तर अण्णा नाडगोळाला वाइट वाटणार। अगर मैंने वो नहीं खाया उनके पार्टी का तो उनको, उनके कलिंग को क्या लगेगा, बुरा लगेगा। वाइट वाटणार यानी बुरा लगना। बिचारा 6 वर्षांनी एफिशिएंसी बारच्या साड्यातून बाहेर पडला होता। आचार्याने मिठाईत साखर ना घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती। जो कैंटीन वाला था उसने मतलब मिठाई में शक्कर नहीं, ऐसा लग रहा था कि शक्कर में मिठाई डालकर उसने लेकर आया है। घासा गणिक सहस्त्रवधी कॅलरीज पोटात चालल्या होता। त्यामुळे घासा यानी निवाले पर, यानी निवाले पे, लुकमे पे जो है वो कैलोरीज जो है इतनी मतलब मिठाई इतनी मीठी थी कि वो कैलोरी लेखक के पेट में जा रही थी। त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते। बटाटे वडे होते। अब उसके बाद में बटाटे वडे भी होते, म्हणजे आणखीन कैलोरीज। अब पार्टी में, दावत में बटाटे वडे भी थे तो और ज़्यादा कैलोरीज है ना। चिवडा असलं वनस्पती तला, अभी चूड़ा भी था, ठीक है। त्यामुळे आणखीन कॅलरीज आणि एवढे सगळे हादरून शेवटी भाज्याशिवाय पार्टी कसली। अब पार्टी अगर आप किसी को दावत में बुलाते हो या किसी के दावत में जाते हो तो खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। ऐसा थोड़ी कोई आपको अगर इनवाइट करेगा तो जो है आपको जो है खाने में सिर्फ वेजिटेबल्स वगैरह देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। या भिकोबा मुसड्याचा टोमण्यामुळे चोकाडून नाडगोळाने स्पेशल भाज्यांची परत ऑर्डर दी। अब उन्होंने जो है इनके कलिंग ने भाजी का इनके लिए ऑर्डर दिया। शेवटी मला राहावेना। अब सब अच्छा खा रहे हैं तो मन तो ललचाता ही है ना। भाज्याची 6वी प्लेट उडवल्यावर मी अत्यंत केविलवाण्या स्वरात साध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेड्यात काढले। यानी मैं जब कहने लगा कि मैं डाइट पर हूँ तो सब ने मुझे क्या किया, जो बोलते ना एड़े में गिनती लेते हैं, तो उस तरह से समझने लगे। अरे पंत, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध। अब लोग उनको कह रहे कि अरे पंत, खाने का और वज़न का क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। भिकोबा मुसडे म्हणाला, जो उनके साथ का था एक, तो वो कहता है, मी बघ
21वीं गुलाबजाम खाल्ले. मैंने 21 गुलाबजामुन खाए. एवढेच काय, आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नहीं केला. अरे अपनी ज़िंदगी में हमने एक्सरसाइज कभी नहीं किया. आयुष्य यानी पूरी लाइफ. तुझी कुंभ रास नी कुंभ लग्न आहे. तेरी कुंभ राशी और कुंभ लग्न आहे. नुसतात वायू भक्षण करून राहिलास तरी तू असा जाड्या राहणार. यानी तू ऐसा ही है और अगर तू कितनी भी डाइट करेगा तो तू ऐसी ही रहेगा. बोलते ना किसी किसी की ऐसी काटी होती है. अगर जो पतला है तो कितना भी खाओ, कितनी भी दवाई करो, कितना भी कुछ ही कर लो. और कोई अगर मोटा है तो कितना भी डाइट करो तो क्या होता है, जैसा कि वैसा ही रहता है. लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे. क्या मोटापना क्या हमारे हाथ में है. नॉनसेंस. जगदाड़े ओरडले. अब जगदाड़े जो थे अब उनके जवाब पे उनको कहते हैं रनिंग कर रोज. क्या कर, रनिंग कर यानी भागना, रोज भाग. रनिंग पेक्षा देखील दोरीवरचा उड्या मार. रनिंग के अलावा क्या कर, दोरी से जो रस्सी खेलते हैं ना, स्किपिंग जो कहते हैं, उससे उड्या मार. बरं का पंत, माझा सिस्टरचं वेट 40 पौंड उतरला. मेरी जो बहन का वेट था कितने 40 किलो उतर गया दोरीवरच्या उड्याने. कू कमलिनी केकरे म्हणाली. शेवटी सर्वाच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीवरचा उड्या माराव्यात असे ठरले. अब मैंने क्या ये किया, सबके जो है मशवरे से, मतलब सबके एडवाइस से मैंने क्या तय किया कि सुबह में मैं क्या करूँगा, रनिंग करूँगा और इवनिंग में मैं क्या करूँगा, रस्सी से मतलब रस्सी से उडी घालूँगा असे ठरले. आणि मी 7व्या बशीमधील भजे उचलले और बशी यानी प्लेट में से मैंने भजे उठाया. कुटुंबाचा मात्र माझा डाएटच्या बाबतीला उत्साह अवर्णनीय होता, कारण रोज काही काही चमत्कारी पदार्थ माझ्या पानात पडायला लागले. रोज़ अलग अलग खाने की चीज़ें मेरे प्लेट में आ रही थी. एके दिवशी निस्ती पडवडे उडकून तिने मला खायला घातली. शेवगाच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवळीच्या शेंगा वगैरे सडपातळ भाज्यांचा खुराक तिने चालू केला. उन्होंने शुरू किया. गोभी, कॉलीफ्लावर वगैरह बडसेदार मंडळीची स्वयंपाकघरातून हाकालपट्टी झाली. सकाळचा चहा देखील सुरुवातीला होता तसा राहिला नाही. सुबह की चाय जैसे शुरुआत में थी वैसा नहीं हुआ. बिन साखरेचा चहा इतका कडू लागला असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नहीं मला. अरे बिन शक्कर की चाय इतनी कड़वी लग रही है, इससे पहले मैंने सोचा ही नहीं था. चहा शुरुआतीला बिन साखरेचा असूनही कडू लागला नाही. शुरुआत में तो मैं जब चाय पीता था तो कभी इतनी कड़वी, बिन शक्कर की चाय कभी इतनी कड़वी नहीं लगती थी. आणि आता का लागतो, अभी क्यों ऐसा लग रही है, तेवढे सांग. असे म्हटल्यावर
कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला, यानी फॅमिली से मुझे ये खुलासा मिला. हेच ते म्हटले, ते काय उगीच आहो, म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिनसाखरेची चहा दिला तो बिनसाखरेचा नव्हताच मुड़ी. यानी पत्नी उनकी क्या कहती है कि पहले मैं शुरुआत में जो तुमको बिन शक्कर की चाह देती थी आपको, तो बिन शक्कर की चाह वो नहीं थी, नव्हता. मग मला बिन साखरेची चहा म्हणून काय सांगितलं. अच्छा, तो फिर मुझे बिन शक्कर की चाह क्यों तुमने कहा. अहो, थोडीशीच राहिली होती साखर. अरे, थोडीशी शक्कर रही थी, ती संपेपर्यंत म्हटलं घालू. काल संपली. थोड़ी सी शक्कर थी, इसलिए मैंने मतलब ख़त्म होने के लिए जो है कल ही वो ख़त्म हो गई. आजपासून बिन साखरेचे चहा कैलाश की साखर ना घालता. आज मैंने बिन शक्कर की चाह करी हूँ, शक्कर ना घालता. ये मैं कल एक्सप्लेनेशन करूँगी क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और आप लोगों को इंटरेस्ट भी आना चाहिए इसके अंदर. मेरी वीडियो को पूरी तरह से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. ओके, क्योंकि और भी मैं यूट्यूब के वीडियोस देख रही हूँ, तो किसी के 1000 हो रहे, किसी के 2-2 हज़ार हो रहे, किसी के 2 दिन में 1000 जो है सब्सक्राइबर हो रहे हैं. तो मेरे भी मतलब मैं ऐसा 2 दिन में 3 दिन में तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी. कल इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ की दरख्वास्त.